हेलो गाइस, इसमें हम सैन यू आर वाचिंग HT Reacts जी। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं जी, अच्छे हैं। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। पहले से मौजूद हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है जी। आपकी सब्सक्रिप्शन से ही बेसिकली ये चैनल चलना है। और टाइम निकाल के आपके लिए हम तरह तरह की चीज़ें ढूंढ के लाते हैं। कुछ आप हमें बताते हैं, कुछ हम यूट्यूब की गलियों में से निकालते हैं। तो एक वीडियो हमें मिली है जिसका टाइटल है जी फ़नी पाकिस्तानी मौलाना स्पीच, फ़नी मुल्ला मीम्स। तो पहले डिस्क्लेमर भी इन्होंने दिया हुआ है कि कोई हेट फैलाने का मकसद नहीं है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो वीडियो देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। इज्जत ने फरमाया कि औरत तुम्हारी खेती है, चाहे आगे से आओ या पीछे से। Oh my God! कि इस्लाम ने कौन सा तरीका पसंद किया है? हम इस तरीका कौन आप औरत के ऊपर घोड़ी बनाकर। ठीक है, दीन में कोई शर्म नहीं है, लेकिन कुछ हदूद ज़रूर दीन देती हैं कि इस तरह आज की वीडियो के मसाइल जो हैं होने वाली है। और ये वीडियो का 11वां पार्ट है। और वो भी एक औरत नहीं देखा तो बयान कर रही है जी। अजीब बात है, वहाँ पर पहली जाकर आप सभी पार्ट देख सकते हैं। समझ क्या दोस्तों, चैनल की रीच बहुत डाउन जा रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ओ यार, हमारे चैनल की भी बड़ी रीच कम जा रही है। पाकिस्तानी शर्ट पहनी हुई है तो ये पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? मैं तो भाई मेरी कजन है, उसके साथ शादी करनी है। पहले से भाई बुक हुआ है। जब एक मुहाजिर ने एक अंसारी औरत से निकाह किया से मुख्तलिफ तरीकों से सही ये जगह तो बिस्तरी कर शर्मगाह में मतलब अगले हिस्से में करते। जब उसने ये डिमांड वो किया है उस यार, शख्स ने, टीवी तो उस वाले। अंसारिया ने कहा हम तो सिर्फ एक तरीका ये वो है अपने कि अलावा लेटना बाकी और तुम मुसलमानों ऊपर को से कहते हैं कि आओ। फारिग इसने हैं। कहा ऐसा क्यों, हम तो मुख्तलिफ चीजें करते हैं इसमें। नहीं, मैं तो ये करने नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। झगड़ा बढ़ गया और बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गई। और फिर ये आयत नाजिल हो गई, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, तुम जहां से चाहो। मतलब जो मुहाजिर कर रहे थे सही कर रहे थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और कहीं की बात कहीं मिला देते हैं। ये इस्लामिक तरीका बता रही हूँ मैं आपको ये क्या वीडियो मिल गई मुझे। कि हमने जब 18 औरत प्लस का नीचे डिस्क्लेमर तो होती है दिया और नहीं। मर्द ऊपर होता है, इस तरह करने से मर्द को मतलब अपनी जान लगाने का मौका मिलता है। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे। पता नहीं क्या लिखा हुआ है हिंदी में, जैसा वैसे ही लिखा होगा, खिल्ली उड़ा रहे होंगे। औरत नीचे हो और मर्द ऊपर हो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, थोड़ा सा मार दीजिए हाथ आप, क्या मार करें। दीजिए, एक बार मार दीजिए। जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि मर्द जो है औरत को ढांप ले। वो हंसी रखना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि औरत अपनी लगता है दोनों सारी दाढ़ी को- वीडियो में यही है यार, क्या लगा दिया हमने। शफकत तो होती है लेकिन लज्जत ज्यादा आती है। चारों बीवियां आप देख सकते हैं जिनके नाम हफ्सा, मुबश्शिरा, जैनब और गुलनाज हैं। ये इनके 28 बच्चे हैं, यानी अल्लाह ताला ने इनको 4 बीवियों में से 19 बेटे और 9 बेटियां अता की हैं। पूरी देग बनाता होगा भाई अपने घर सबसे पे। बड़ा बेटा जो है अब ये जिन्होंने रेड टोपी पहनी हुई है, इनकी उम्र 37 साल है। और जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र इस वक्त 2.5 माह है। यानी अगर इनका मैं गैप बताऊं आपको तो तकरीबन 36 साल 9.5 माह का बनता है। इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं इन्होंने भी 4 शादियां की है, इनके भी 13 बच्चे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। एक ही
घर में तकरीबन 60 से ज्यादा अफराद रहते हैं। इनकी चारों बीवियां इनसे इंतहाई खुश हैं। इनको 28 के 28 बच्चों के नाम याद हैं। कौन सा बेटा किस माह में किस तारीख को कितने बजे कौन से बेड पे पैदा हुआ। सर हर शहर में बड़े बड़े लाउड स्पीकर से दिन में 5 बार बोली जाती है, पूरे दिन पर बोली जाती है, जिसमें 5 बार हम सबको ये बताया जाता है कि भगवान सिर्फ एक है और वो जिसकी पूजा ये करते हैं यानी अल्लाह। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अरे फैक्ट बोल रहे हैं ना अली मोहम्मद साहब, अजान 5 बार ही होती है ना लाउड स्पीकर पे। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की तो कोई हैसियत ही नहीं है योर ऑनर, उन्हें भगवान ही नहीं माना जाता। ला इलाहा इल्लल्लाह यही कहा जाता है ना अरबी में। देखिए मैं थोड़ी बहुत अरबी नहीं जानता हूं। मात्र शहीद और बिलाल के बारे में नहीं है, ये उस मानसिकता के बारे में केस है जो धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और बाद में कहते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता। तो फिर कौन कौन कैसा है ये कौन बताएगा? ये हम बताएंगे, हमसे पूछो तो सही, हमारी सुनो तो सही। ये आप वाकई मानते हैं कि इस देश का एक भी मुसलमान नहीं चाहता कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और इस तरह के लोगों का तो कड़ी से कड़ी सजा? दूसरे वाले तो वैसे ही ऐसे लग रहा है खा जाएगा। देखिए बिल्कुल जमायत हिंद के दो जो संगठन है उन्होंने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, हमारी पार्टी ने, ऐसा जो मुख्तलिफ जितने भी बड़े बड़े रिलीजियस इदारे हैं मुसलमानों के, उन सब ने कंडेम किया है। ठीक है, उन सब ने कंडेम किया है। सर ठीक है सर, बहुत तेज हो रहा है। 38 आतंकवादी जिनको अहमदाबाद कोर्ट ने सजाए मौत दे दी अहमदाबाद ब्लास्ट केस में, उनका केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है और आप यहाँ बैठकर मुझे कह रहे हैं कि गर्दन उतारने वालों का इस देश के लोग समर्थन नहीं करते या मुस्लिम आउटफिट समर्थन नहीं करते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कमलेश तिवारी की जिन 5 लोगों ने गर्दन काट दी, उन 5 लोगों का केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है कोर्ट में और आप यहाँ टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम समर्थन नहीं करते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कैसे समर्थन करोगे? उनके साथ खड़ा होकर गला तो काटने से रहे, क्योंकि सामाजिक संगठन और आदमी हैं आप। ये आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, आतंकवादी को बचाने का समर्थन करते। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? और 400 साल तो फव्वारे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अगर ये फव्वारे को अगर इस तरह अगर पेश किया जा रहा है तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा। ताजमहल के सामने भी फव्वारे लगे हैं, कहाँ जाके बात रुकेगी फिर? ये मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंत में फव्वारे की बात इन्होंने कही, कितनी मस्जिदों में फव्वारे, मैं पूछना चाहता हूँ, बताएं कितनी मस्जिदों में फव्वारे? फव्वारा इसी में, और उस जमाने में कोई बिजली तो थी नहीं कि नीचे से कोई पंप लगा होगा। अगर फव्वारा में तब ऊपर आ सकता था पानी जब कहीं बहुत ऊपर से नीचे आने की स्थिति होती। और एक लाइन और कह दूं, जहां से इस्लाम आया था, पूरे अदब के साथ कह रहा हूं, हद्दे अदब के साथ, सऊदी अरब में क्या फव्वारे की कल्पना कर सकते थे आप? ये फव्वारे की बात कहना अपने आप में फव्वारा किसको कह रहे हैं अब ये नहीं मुझे समझ रही। चश्मे को फव्वारा कह रहे हैं। चश्मा तो सऊदी अरब में है, जमजम भी एक चश्मा ही है। बिल्कुल बेखबर है कि उसके मुस्तकबिल पर मोहर लगा दी गई है। उसके वालिदैन ने उसे तकरीबन $2000 या तकरीबन 1,77,000 अफगानी में बैरून मुल्क काम करने वाले एक अफगान बाशिंदे को बेच दिया है। और सिर्फ वही नहीं, अब इसी बात पे तो फिर अफगानी नाराज हो जाते हैं हमसे, या अफगानी या पठान, जब हम कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो इस्लाम के नाम पे, के लिए दस्तयाब वो कहते हैं तुम काफिर हो। ज्यादातर बच्चियां जिनसे हमारी मुलाकात इस कैंप में हुई, जो सब 10 साल से कम उम्र की लगती हैं, वो या तो पहले ही किसी खरीदार को बेच दी गई है या उनके वालिदैन खरीदार की तलाश में हैं। गंदम की एक बोरी की कीमत 2500 अफगानी तक पहुंच गई है। हम इसे कैसे खरीदे? हम 3 साल से ऐसे ही तो बच्चे कम पैदा कर लो। किसने कहा बच्चे धड़ाधड़ पैदा करो? फिर तुम संभलते नहीं है, फिर इस तरह की हरकतें कहते हैं कि वो एक बच्चा बेच देते हैं ताकि बाकी बच्चों को भूख से बचाया जा सके। तो दोस्तों उम्मीद है अच्छा वीडियो पे तो भाई बहुत सारी चीज़ें मिक्स थी। एक तो वो फैक्टर था जो कि हम बिस्तरी का था, जिसपे पहले से टैग होना चाहिए था 18+ का, ताकि हम 2 बार सोचते इस तरह के टॉपिक को लेते हुए, क्योंकि हमारी ऑडियंस में इस तरह के लोग नहीं है जो ऐसी बातें सुनना चाहेंगे। लेकिन और दूसरा ये बात कि वो बयान कर रही थी
पहली बात ही कि औरत कोई आलमा है तो वो औरतों में ही चीज़ों को डिफ़ाइन करेगी, उसमें कोई मर्द नहीं सुन सकता। इस तरह मर्दों की अगर कोई इस तरह के मसाइल हैं तो वो मर्दों में ही बयान होंगे, उसे कोई औरत नहीं सुन सकती। शर्म का जो दामन है वो उसको क्रॉस नहीं किया जाता। यहाँ पे पता नहीं ये कौन था जो कि रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहा था। दूसरी बात जहाँ तक जनाब दहशतगर्दी की है, जिसको आप आतंकवाद कहते हैं, मैं आपको इतने टाइम से तकरीबन हमें 3 माह होने वाले हैं इस चैनल पे, मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जी दहशतगर्दी या आतंकवाद जो है वो आप खोल के देख लें। आप किसी भी दहशतगर्द को पकड़ेंगे ना, वो आपको इन 4 में से किसी एक सेक्ट में ही मिलेगा। या तो वो वहाबिज़म में होगा, या देवबंदी होगा, या फिर वो गैर मुक़ल्लिद होगा, या फिर वो अहले हदीस होगा। इन 4 से बाहर कभी भी नहीं होगा वो, क्योंकि इन 4 सेक्ट जो हैं इनकी ज़हनियत इन तशद्दुद वाली है बात बात पे। ये तो हमें, जैसे मैं बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, या मेरे कई दोस्त जो हैं वो तशय्युई अहले तशय्युई हैं, तो हम सब उनकी नज़र में काफिर डिक्लेयर हैं। क्यों डिक्लेयर हैं कि हम कहते हैं जी 5 अकायद अल्लाह ने हमें दिए हैं, जो वो पूरे करता है वो मुसलमान है। बात सीधी सी है। पहला है जी तौहीद ख़त्म नबूवत, दूसरा है जी नमाज, तीसरा है ज़कात, चौथा है हज, और 5वां आपके पास जो है वो रोज़े हैं। तो जो इनको अकायद को पूरा कर रहे वो मुसलमान है भाई। अब वो जीन्स की पैंट पहने, वो सतर ढकना है ना, सतर को ढांपने जैसे मर्ज़ी ढांपे। इसी तरह औरतें जो हैं उस फैमिली की औरतें वो म्यूज़िक सुने, जो मर्ज़ी करें भाई, वो उनका अपना फेल है, आप कौन होते हो। तो इस बात पे फिर वो हमें कहते हैं कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, इन्होंने अपनी मर्ज़ी का इस्लाम बनाया हुआ है। तो हमारे उलमा ने तो हमें ऐसे कभी नहीं बताया कि जनाब जो आपके साथ इत्तफाक नहीं करता उसकी गर्दन उड़ा दो, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ चंद कहते हैं ना, आप इवन के इंडिया की कुछ फिल्म्स भी हैं जिसमें आप खुद कहते हैं जी कि चंद लोगों की वजह से पूरी जो है ना बरादरी वो आती है निशाने पे। तो हम तो यही कहेंगे इस पर। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ढूंढते हैं कुछ नया और। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।